नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कहानी ऐसी भी का भाग 2 में। ये भाग पिछले वाले भाग से थोड़ा अलग है क्योंकि पिछले वाले भाग में 2 दोस्तों की कहानी थी, इस वाले भाग में 3 दोस्तों की कहानी है। 3 दोस्त साहिल, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू जैसा नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, ये लोग दोनों चचेरे भाई हैं और जो साहिल है वो दोस्त है, लेकिन ये लोग तीनों एक तीसरे के साथ में बिल्कुल दोस्त की तरह रहते थे। कहीं पे भी कुछ भी हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी दंगा हो, सबसे पहले भागते यही थे। ऐसे ही करते करते दिन बीतते बीतते इन लोगों का आगे का पढ़ाई करने का प्लान बना। पढ़ने लिखने में अच्छे, टैलेंटेड और डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग का शौक रखने वाले। तो ये लोग मुंबई को निकल गए अपने घर वालों से अलविदा लेकर के। घर वाले भी कई सारे बहस के बाद, लाते जूते चलने के बाद इन्हें अलाउ किए कि ठीक है, अपने हाथों अपने भविष्य को निखार सकते हो। तो ये सब मुंबई पहुंचे। सुबह सुबह के समय मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद रूम ढूंढना का शुरुआत हुआ। रूम ढूंढने की शुरुआत के बाद सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम कोई इनके लायक रूम नहीं मिल रहा था। कारण बजट के कारण इन्हें इनका रूम नहीं मिल रहा था। कहीं रूम का दाम ज़्यादा हो तो कहीं सिक्योरिटी रेंट ज़्यादा हो। ऐसे करते करते उन्हें एक किफ़ायती रूम मिला। फ्लेक्सिबल रेट था, ना कम ना ज़्यादा, फ्लेक्सिबल रेट मान करके अगर कोई एक रूम का भाड़ा 16,000 होता है, उन्हें 7 से 6,000 मतलब 6 से 7,000 के अंदर मिल गया। 3 BHK रूम। उस घर में उस घर के मालिक ने, उस फ्लैट के मालिक ने उन्हें बिना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के वो रूम हाथ में दे दिया। वहां पे वो लोग रहने लगे, सामान वगैरह शिफ्ट किया और अपने डेली दिनचर्या में लग गए। जैसे कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, एक्स्ट्रा क्लासेस करना और साथ साथ में डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग का क्लासेस करना। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 1 महीना निकल गया ऐसे। अब इसमें एक और बात थी कि उनका फ्लैट में उनके यूजेबल 2 बाथरूम थे। एक उनके ही फ्लैट में था, दूसरा उनके फ्लैट के जस्ट ऊपर छत पे एक ओवरऑल बाथरूम था जिसको हर एक कोई यूज करते थे, सबके लिए था। लेकिन वो बाथरूम बंद हो गया था। किसी कारण से मालिक ने बताया नहीं, उन लोगों ने पूछा भी नहीं कि क्यों बंद हुआ। और वो तीनों का एक चीज की लत लग गई थी संगत में आने के बाद। इस चीज की लत लग गई थी। सोनू का आदत था, नई उसकी आशिकी चढ़ी थी, गर्लफ्रेंड बनी थी। रात के समय छत पे जाना, इसके साथ साथ बातें करना। यूं ही रात के समय एक दिन वो छत को चढ़ा और फोन में बातें करने लगा। बातें करते करते ये भी शुरू हो गया। चलते घूमते फिरते वो मतलब छत में टहलते टहलते अपने उस बाथरूम के पास पहुंचा जो ऊपर का पुराना बाथरूम था, जिसे यूज करना नहीं था। और उसे धीरे धीरे अंदर से एक अलग आवाज आने लगी, अलग सी आवाज, कुरेदने की, कुछ खरोचने की, इसी तरह की विचित्र आवाज आ रही थी। तो सोनू बड़ा ही इनोवेटिव था, बहुत ज्यादा। उसने अपने गर्लफ्रेंड की फोन काट कर अपने पास जो फ्लैश लाइट था, जो कि मोबाइल का था, और जो एक्स्ट्रा टॉर्च वो लेकर के चल रहा था, उससे इधर उधर जला करके, जैसे कि दरवाजा के बीच में जो गैप होता है, वहां से देखने की कोशिश। दरवाजा पुराना हो चुका था, सीलन लग चुकी थी, जिसके कारण बहुत सारे गैप बन गए थे। वहां से देखने की कोशिश वो कर रहा था। उसी समय उसे अंदर से आवाज आई, अंदर मत आना। ये सुनकर मोबाइल इधर, टॉर्च इधर, सोनू सीधे बेड के ऊपर। ऐसा वो बेड पे गिरा कि 2-3 दिन तक उसको बुखार चढ़ा रहा। ओझा, मौलवी, तांत्रिक, भगत, मंदिर, मस्जिद सब जगह कर लिया, तब जाके इसका बुखार उतरा। इस बीच जब भी उसका
दोस्त या उसका भाई उससे पूछता था कि भाई तुझे क्या हुआ है, वो इतना डर चुका था कि वो बिल्कुल भी इस बात के बारे बताता नहीं था कि क्या हुआ उसके साथ ऊपर छत में। जब वो ठीक हुआ तो उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। पहले तो दोस्त उससे बहुत सुना कि तू भाई ऊपर छत पर ये करने क्यों गया था। दूसरा, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, मौज लेने लगे उसकी कि भाई मुंबई जैसे शहर में, इतने पॉश इलाके में, इतने बढ़िया जगह में तुम्हें भूत प्रेत कहाँ से मिल रहे हैं। चल मैं भी वहीं जाऊंगा, हम दोनों वहां जाएंगे और तुम्हें साबित करके दिखाएंगे कि वहां कुछ भी नहीं होता है। जो जो तुम करोगे, जो तुम कर रहे थे वो हम करेंगे और साबित करके दिखाएंगे, कुछ नहीं है यहाँ पर। और वो सब इस प्लान के लिए राजी हो गए। रात के 10:30 बजे मोनू और साहिल दोनों सोनू के साथ साथ ऊपर गए और जाने के बाद में उन लोगों ने भी बहुत सारे काम किए तो सोनू कर रहे थे, गर्लफ्रेंड से बात करना, ये करना, वगैरह वगैरह सब चीज। लेकिन उनसे एक गलती हुई थी कि सोनू के साथ में जो घटना हुआ था वो हुआ था 12:30 बजे, लेकिन वो पहुंचे थे 10:30 बजे। अब 10:30 बजे जब ये चीज नहीं होने लगी तो फिर भी वो इधर उधर टॉर्च वगैरह मार के देख रहे थे कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उन्हें ऊपर सीलिंग के पास एक होल देखा, छेद, जो कि दीवार में छोटी मोटी छेद हो जाती है। तो उसी समय उन लोगों ने बोला कि अरे भाई इस छेद से कोई बिल्ली या चूहा घुस गया होगा, तो ऐसी आवाजें आ रही होगी। तब सोनू ने इस बात का खंडन किया कि एक बिल्ली या एक चूहा अंदर मत आना, ये आवाज कैसे बोल सकता है। तब वो लोग भी माने कि हो सकता है ये बात सच बोल रहा होगा। वो लोग नीचे गए और बोले चलो 12:30 बजे आने, क्योंकि उन्हें साबित करना था कि सोनू गलत है, वो दोनों सही है। 12:30 बजे वो आए। आने के बाद सारे हरकतें की और फिर उन्हें वही कूदने की आवाज आने लगी। जब कूदने की आवाज आने लगी तो वो लोग एक्स्ट्रा इनोवेटिव गाइड्स वो लोग भी चेक करने के बाद उन्हें भी आवाज आई अंदर से, अंदर मत आना। ये आवाज सुनने के बाद सोनू वो तो दरवाजे के पास ही खड़ा था, क्योंकि वो नहीं आया। वो लोग दोनों जबरदस्ती ला रहे थे, उन्हें घसीटते हुए उसे लेकर के आए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ छत के गेट के पास खड़ा रहा। और ये बात उसने भी सुनी। वो भागते हुए रुका, लेकिन जो वो दोनों थे, मोनू और साहिल, वो लोग भागे नहीं। सोनू से भी ज्यादा हिम्मत वाले थे, वो लोग भागे नहीं, वहीं बेहोश हो गए, भागे नहीं। वो लोग बेहोश हुए। सोनू वापस दौड़ के आया वहां से कि भाई दोनों की जान चली जाएगी, अब जवाब उसे भी देना होगा घर वालों को। पानी के छींटे मारे, नहीं उठे तो 2-2 थप्पड़ लगा, तब जाके वो दोनों उठे। उन दोनों को लेकर के वो नीचे पहुंचा। नीचे जाकर के वो तीनों के तीनों बेड पे जैसे जैसे करके सो गए। अगले दिन सुबह हुई, आंखें खुली, उसने फोन खोला। फोन खोलने के बाद में मालिक को फोन लगाया। मालिक आए। मालिक आने के बाद में मानने को मालिक तैयार ही नहीं कि ऐसे उनके घर में, उनके फ्लैट में या उनके बाथरूम में कहीं पे भी कुछ ऐसा हो सकता है। वो तीनों बहुत ही शिष्टाचार थे, बहुत ही शिष्टाचारी व्यक्ति थे वो लोग तीनों। मालिक से बिल्कुल बहस नहीं किए, सीधे मालिक को खोल दिया, बढ़िया से खोला। इतना मार मार के मोर बना दिया मालिक का। तब मालिक राजी हुआ गेट खोलने के लिए। मालिक ने गेट खोला और सब जब उस बाथरूम के अंदर गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसी चीज उन लोगों ने देखी वहां पर कि वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अंदर एक तोता बैठा हुआ था, जो ऊपर उस छेद से शायद आ जाता था अंदर में। किसी का पालतू तोता होगा जो हमेशा कह रहा था जब भी कोई आसपास आ रहा है उसके अंदर मत आना, अंदर मत आना। अरे ही आवाज सुन करके वो तीनों डरे भी, बेहोश भी हुए। और साथ साथ में मालिक को पता करने के बाद ये पता चला कि उनका ही ये गुमा हुआ तोता था, जो कि उसे ये बात बोलने की लत लग गई थी, अंदर मत आना।
ये कहानी मैंने भी कहीं से सुनी थी और आप लोगों को भी सुना दी। आप लोग इस कहानी को आगे फॉरवर्ड कीजिए, जैसे हमने आपका काटा, आप भी अपने दोस्तों का भी काटिए। धन्यवाद।